गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, जैसा कि हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, आज ये हमारी इस साल की अंतिम वर्कशीट है। इसके बाद हमारा नया साल शुरू होगा। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल हर्ष और उल्लास से बीते और हमारा देश इन बीमारियों मुक्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वर्कशीट की ओर। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28 है। बच्चों, आज की दिनांक 31 दिसंबर 2020, जो कि इस साल का अंतिम दिन है आज। विषय हमारी हिंदी, कक्षा 8 की बात कर रहे हैं बच्चों। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। बच्चों, जैसा कि हम बताते आए हैं, हर बार बताते हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा अकबरी लोटा। पिछली 5-6 वर्कशीटों में हमने आपको बताया अकबरी लोटा किस तरह से एक साधारण लोटा था जो कि एक अकबरी लोटा बन जाता है, और एक अंग्रेज को पूरी तरह स्नान कराते हैं और उसके पैर का भी वो भुड़ता बनाते हैं। उसी के बारे में ये वर्कशीट है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस विवरण को सुनते सुनते साहब जी की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार में हो गई। अर्थात जो लोटा था उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन बिलवासी जी ने ऐसा जाल बुना, उसकी 10 रुपये से स्टार्ट होकर वो 500 पे पहुंच गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज का के संग्रह का शौक है। वो कहता है बिलवासी, मुझे पुरानी चीज खरीदने का शौक है। अंग्रेज कह रहा है मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। वो कह रहा है मुझे भी पुरानी चीजें खरीदने का शौक है, क्योंकि जिस समय ये लोटा गिरा था उस समय मैं यही काम कर रहा था, मैं पुरानी वस्तु खरीद रहा था। तो आगे क्या कहते हैं, जो कुछ भी हो मैं लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी कह रहा है कुछ भी हो जाए लेकिन लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह जी, आप कैसे खरीदेंगे। मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। अंग्रेज कह रहा है वाह जी, आप कैसे खरीद लोगे। मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। लोटे के कह रहे हैं वो ये मेरा हक है। तो हक है, अंग्रेज कह रहा हक है, जरूर हक है। ये बताइए कि लोटे के पानी में आपने स्नान किया या मैंने। तो बिलवासी जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं बिलवासी जी कि एक मिनट बच्चों, स्नान मैंने किया है, आपने आपके पैरों पर गिरा है या मेरे पे, आपके पे। अंगूठा इसने आपका बुर्ता किया है मेरा। वो कहते हैं आपका, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कह रहा है इसलिए इसको खरीदने का हक किसका है, मेरा। ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, 150 देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं 200 देता हूँ। वो कहता है अंग्रेज अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 नोट लाला जवाहरलाल के आगे फेंक दिए। कितने नोट फेंके, 250। भाई साहब, अंग्रेज कहता है साहब को भी ताव आ गया, अंग्रेज को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, चलिए। अब बिलवासी जी ने अफसोस के साथ उस अपने रुपए उठाने लगे। मानो वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बिलवासी जी, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अर्थात अंग्रेज ने लोटा ले लिया, क्योंकि उन्होंने को मूर्ख बनाना था, वो बना चुके थे। 50 रुपए की चीज को 500 में पेल दिया, दे दिया। चलिए ठीक है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रशंसा की कूंची गिर गई। इतने सुनते ही अंग्रेज खुश हो गया और उसने लोटा ले लिया। ठीक है भाई, लोटा ले लिया, झपट झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं
मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डीक सुनते मेरे कान पक गए। अब सुनिए बच्चों, मेजर डगलस आ गए हैं अभी इस पाठ में। अच्छा, मेजर डगलस, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज के पड़ोसी। कौन है? अंग्रेज के पुरानी पुरानी चीज़ें संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष हिंदुस्तान आए थे और वहाँ से जहांगीर अंडा लेकर गए थे। चलिए बच्चों, आज की जो वर्कशीट थी इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, अंग्रेज यह लोटा क्यों खरीदना चाहते थे? अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने के शौकीन होते हैं। वह अंग्रेज का एक पड़ोसी डगलस पुरानी चीज़ों में बाजी मारने का दावा करता था। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा कि वह 300 रुपये में दिल्ली से लाया है। वह अकबरी लोटा दिखाकर वह मेजर को, डगलस को नीचा दिखाना चाहता था। और वो उसी कारण से वो उसको एक जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उस जिसने बिलवासी जी ने उसको मूर्ख बनाकर उसको 10 रुपये की चीज़ को 500 में बेचकर वो उसको मूर्ख बनाना चाहता था। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने लोटा खरीदना नहीं था फिर भी वो अंग्रेज के भाव मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर बताइए। क्योंकि वो अंग्रेज से पीछा छुड़ाना चाहते थे। और जिस तरह से उन्होंने झाऊलाल को बचाकर उसके ही पैसे, झाऊलाल को भी पैसों की समस्या थी। एक तो झाऊलाल की पैसों की समस्या हल करना चाहते थे, और दूसरी बात अंग्रेज से पुलिस, अंग्रेज ने जो पुलिस का वो किया था उससे वो मुक्ति दिलाना चाहते थे बिलवासी जी को। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, मेजर डगलस कौन था? क्या है? मेजर डगलस कौन था? तो बच्चों, मेजर डगलस अंग्रेज का एक पड़ोसी था। चलिए चौथा प्रश्न आता है बच्चों, गतिविधि। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं खरीदने का शौक न होता? कल्पना कीजिए। तो बच्चों फिर तो क्या होता आपको पता ही है। अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक चीज खरीदने का शौक नहीं होता तो जरूर उस अंग्रेज के द्वारा झाऊलाल की पुलिस में शिकायत कर दी जाती है और झाऊलाल को एक बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता। तो ये हमारी एक कल्पना है, बाकी आपकी भी कुछ अलग कल्पना हो सकती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको पूर्ण रूप से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों।